नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल कुमार है और आज मैं बात करने वाला हूं उस नेता की जिन्होंने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने पहली बार कुर्सी संभाली। तब बिहार का हालात कुछ ऐसा था कि लोग घर से बाहर जाने के लिए डरते थे, सड़कें टूटी थी, बिजली का नामो निशान नहीं था और रहा बात शिक्षा व्यवस्था का, वो तो इतना खराब था कि हमको बता नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे लोग कि नीतीश कुमार जी ने 20 साल में हमारे बिहार में क्या क्या योजनाएं लाई हैं, हमारे बिहार को कितना बदला है और इन्होंने क्या क्या किया है। दोस्त, जब बिहार में 2005 में नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तब बिहार की हालत किसी से छुपी नहीं थी। लोग कहते थे कि अपराध चरम सीमा पे था, भय था, डर था, लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, अंधेरे में पूरी सड़कें डूबी हुई थी और अपराध पूरी अपनी चरम सीमा पे था और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचारी आम बात थी और आम जनता को सरकार से साफ उम्मीद उठ चुकी थी, साफ उम्मीद खो चुके थे यहाँ पे जनता सरकार के प्रति। ऐसे माहौल से हमारे नीतीश चाचा जी इस बिहार को बाहर से निकाले। यहीं से सफर शुरू हुआ सुशासन बाबू का। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले कानून और प्रशासन पे काम किया। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इन्होंने विशेष अधिनियम चलाया और जिस जिले में अपराध बहुत ज्यादा होते थे वहां पे खास करके ध्यान दिया गया। थानों को जिम्मेदारी दी गई और उन्हें बोला गया कि केस दर्ज करने के लिए और उन्हें समाधान भी करने के लिए। धीरे धीरे माहौल बदला। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं, सरकार अब काम कर रही है। ये पावर है आपके नीतीश चाचा का और आपके एक वोट का। आज हालत ये है कि रात भर बाजार खुले रहते हैं और एक और अच्छी बात ये है, यहीं से हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जी का बोलबाला और उपलब्धि शुरू हुई और लोगों को कानून व्यवस्था पे भरोसा भी होने लगा और नीतीश कुमार जी पे भी भरोसा होने लगा कि ये काम कर रहा है। ये हमारी सरकार जो आई है, एक वोट हमने जो दिया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। अब बात कर ले शिक्षा व्यवस्था की, तो इन्होंने इतनी खास तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया। हमारी माताएं बहनें लड़कियों को साइकिल योजना दी जिसके तहत सभी लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं। फिर आई पोशाक योजना, मुफ्त किताब, स्कूल में भोजन कराना, ये सबसे शिक्षा व्यवस्था और स्ट्रांग हुआ। पहले जहां स्कूल में लड़कियां बहुत कम दिखती थी, बहुत कम, आज लगभग हर गांव में लड़कियां पढ़ने जाती है। पढ़ने ये सब किनका करा धरा है, ये सब किनका देन है? तो ये सब चीज देन है नीतीश कुमार जी का। शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पे की गई और स्कूल को भवनों की तरह बनाया गया। हालांकि गुणवत्ता पे थोड़ी बहुत सवाल उठी, लेकिन तब तक स्कूल पहले से अच्छी सुधर चुकी थी और यह बदलाव पूरे गाँव तक दिखी। तो अब बात करते हैं हम लोग बिहार की उस चीज की जो बिहार की पूरी नक्शा को बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजली और सड़कें की। नीतीश कुमार जी ने हर गांव तक सड़क पहुंचाने का वादा किया था और उस पर बहुत से काम भी किए हैं। लगभग हर गांव में सड़क है ही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा की सड़कें बनाई गई हैं हमारे बिहार में। पहले जहाँ गाड़ी की पहिया भी घूमने से शर्माती थी, आज पूरे गाँव में सड़कें पूरी लाइन से एक मिनान से है। बिजली का हालात तो पहले इतना खराब था कि कहीं कहीं जहाँ बिजली थी तहाँ मात्र 2 से 3 ही घंटे बिजली आती थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जब से नीतीश कुमार जी का सरकार बना है तब से लगभग कहीं 22 से 24 घंटे तक बिजलियां रहती हैं और कहीं 18 घंटे भी बिजलियां रहती हैं। ये पावर है आपकी एक वोट का। पुल सेतु का भी बहुत सा निर्माण हुआ है, जैसे गंगा पे पुल, सोन नदी पे पुल, जिससे यात्रा और भी आसान हो गई। इससे व्यवसाय बढ़ी, रोजगार बढ़ा, व्यवस्था बढ़ा, जिससे बिहार की छवि साफ होने लगी। नीतीश कुमार जी की सबसे खास पहचान बनी महिलाओं के लिए आरक्षण, जिन्होंने ग्राम पंचायत के चुनाव में 50% सीट महिलाओं के आरक्षण में डाल दिया। जीविका नाम की योजना भी लाई गई जिसमें लाखों महिलाएं अपना कोई सेटअप बिजनेस शुरू कर पाई। कई महिलाएं बैंक से छोटे मोटे लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू भी कर चुकी हैं। गरीब वर्ग के लिए कुशल युवा प्रोग्राम, इससे ग्रामीण में बहुत ज्यादा बदलाव आया और पहले से अभी तक सबसे ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो पहले के टाइम में सरकारी अस्पताल की हालात बहुत खराब थी। अभी के टाइम में थोड़ी बहुत सुधरी है, दवाइयाँ पे बहुत चीज पे छूट भी लाई है सरकार। इससे थोड़ा बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली को, गरीब को थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलता है। अब बात करें बिहार में उद्योग की, तो इस बात में बिहार तो पीछे रहा ही रहा है और अभी भी चल ही रहा है पीछे, क्योंकि यहाँ पे रोजगारी पूरी मतलब नहीं है, पूरी हद तक है रोजगारी। यहाँ पे बेरोजगारी मतलब नहीं है, पूरी मतलब चरम सीमा पे है। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी नीतीश चाचा को थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार लाए, युवाओं के लिए कुछ करें। तो इस पे थोड़ी नीतीश चाचा को ध्यान देनी पड़ेगी। दोस्त, नीतीश कुमार जी ने जल जीवन अभियान भी चलाया था जिसके तहत बहुत से
जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सब भी किया था। नीतीश चाचा जी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है अभी तक 20 सालों के अंदर अंदर में। अब बात कर ले चुनाव की आलोचना की, तो बिहार में उतना कोई चीज खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 20 सालों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। और रही बात सरकार की, तो यहाँ पे ना उतना अच्छा से सरकारी अस्पताल है, ना सरकारी स्कूल है, ना सरकारी डॉक्टर है। मतलब देखा जाए ओवरऑल तो अभी भी स्थिति उतना ही खराब है, लेकिन पहले से तो सुधरी है, लेकिन अभी जितना दर से सुधरना चाहिए, जितना तेजी से सुधरना चाहिए, उतना तेजी से नहीं सुधर रहा है। इस पे नीतीश चाचा जी को अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक चीज देखा जाए तो 2005 से पहले जो हमारा बिहार था, उससे तो काफी अच्छा बदला हुआ है इधर 20 सालों में हमारा बिहार। लेकिन और भी तेजी से बदलता तो और भी अच्छा रहता, और भी झकास रहता। और नीतीश चाचा जी को इस सब चीज पे और भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो नीतीश चाचा जी का रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन नीतीश चाचा जी अभी कोई हो सकता है 5 साल उनकी सरकार बने, तो 5 साल में बिहार को इतनी बदल दे कि भगवान की तरह उनकी लोग पूजा करें। तो दोस्तों, यही थी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अभी तक 20 सालों में क्या क्या योजनाएं लाए हैं, काम किए हैं और क्या क्या किए हैं हमारे बिहार के लिए, वो सब थी। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। लेकिन एक बात आप याद रखिए, नीतीश चाचा जी ने हमारे बिहार को काफी अच्छा हद तक सुधारा है, लेकिन दो चीज में बिहार हमेशा पीछे ही रहा है। पहला यहाँ सरकारी दफ्तर, और दूसरा यहाँ पे आपका रोड तो मिला जुला कर सही है, लेकिन सबसे ज्यादा खास करप्शन में अगर कोई है ना, तो सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर और सरकारी अस्पताल, स्कूल, ये सब चीज पे और भी थोड़ा खास ध्यान देना होगा नीतीश कुमार जी को, ताकि हमारा बिहार बहुत अच्छी तरह से बदलेगा। बाकी बिहार जो था ना, मतलब पूरी खाई में था, और खाई से उठा कर यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से सजा उजा कर लाए हमारे नीतीश चाचा जी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। लेकिन हमने जो बोला ना, बिहार यहाँ पे था, यहीं पे था। आपको यकीन नहीं होता तो 2005 से पहले का हिस्ट्री उठा कर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हमने जो बोला ना, बिहार यहाँ पे था, यहीं पे था। आपको यकीन नहीं होता तो 2005 से पहले का हिस्ट्री उठा कर देख लीजिएगा।